हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं सविता शाह और आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 12 फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले फ्रिक्शन का मतलब समझते हैं। फ्रिक्शन यानी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना, यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए फ्रिक्शन यानी स्टॉप होता है। ठीक है, तो स्टॉप होना, जैसे कि आप देखे होंगे कि कोई भी गाड़ी में ब्रेक लगा हुआ रहता है। तो ब्रेक क्यों लगा रहता है? ताकि कि उस व्हीकल को फ्रिक्शन अप्लाई हो पाए। ठीक है, तो उस व्हीकल को जब चाहे तो हम उसको धीरे भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, है ना। तो फ्रिक्शन इसीलिए क्या करता है, ये ब्रेक की वजह से हो पाता है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो लोग गिर जाएंगे। इवन नॉर्मल रोड में जो हम लोग चलते हैं, फ्रिक्शन के वजह से ही पॉसिबल है कि हम चल पा रहे हैं। अगर अगर फ्रिक्शन ना हो तो लोग गिर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक बनाना पील में पैर फिसल जाने पे क्या होते हैं, लोग गिर जाते हैं, क्योंकि बनाना पील में फ्रिक्शन नहीं हो पाता है और फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से लोग स्लिप हो जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि जितने भी सारे जगह क्यों ना हो, जहां पे आपको फिसल हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि उसमें फ्रिक्शन नहीं है, और जहां स्लिप नहीं हो रहा है तो वो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक ब्रिक लिया गया है। ठीक है, और इस ब्रिक को मेजरिंग स्केल से, ये क्या है, ये स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, ये एक मेजर स्केल डिवाइस कह सकते हैं। तो इसे खींचा जा रहा है। तो क्या हो रहा है ना कि ब्रिक बहुत ही, इसका जो सरफेस है बहुत रफ है, और रफ होने की वजह से बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इसे पुल करने में। लेकिन अगर आप इसी सेम ब्रिक को पॉलीथीन से रैप कर दोगे और रैप करने के बाद इसे अगर पुल करोगे तो ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो जो पॉलीथीन है, वो पॉलीथीन बहुत स्लिप है, यानी उसमें फ्रिक्शन नहीं है, और जिस वजह से वो स्लिप होके सामने की ओर आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यही है आपका स्प्रिंग बैलेंस। तो इसका क्या काम है? द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको बताता है। कि आप इधर देख पा रहे हो, इधर नंबरिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आपको इस तरह का बता दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक बैटरी को जब रोल डाउन करके आगे भेजा जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि शुरुआत में आप देखोगे कि बैटरी रोल डाउन करके बहुत स्पीड में जाएगा, और स्पीड जाकर वो एक ऐसा समय आएगा जो स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा। स्लो होने के बाद वो एकदम से रुक जाएगा। तो स्लो क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो एट अ टाइम तो उसे रुकना ही है, तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। लेकिन आप इसमें देख पा रहे हो, इस वाले केस में क्या हो रहा है कि ये ना एक टॉवेल ले लिया गया है। तो टॉवेल एक रफ सरफेस क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, और जिस वजह से बैटरी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। इसके कंपेयर में इसमें बैटरी बहुत दूर जा पाया है ना। लेकिन यहाँ पर बैटरी का डिस्टेंस सिर्फ इतना ही था, क्योंकि ये रफनेस की वजह से ये बैटरी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो भी सरफेस रफ हो, ठीक है, जो भी सरफेस रफ हो उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, और जो सरफेस रफ ना हो उसमें फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, यानी दो सरफेस इसमें यही हो जा रहा है कि एक बैटरी हो गया एक सरफेस, और दूसरा क्या है, ये टॉवेल का। तो दो सरफेस, दो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, आपस में टच कर रहा है, और टच करने के बाद ये रफनेस को, यानी इरेगुलरिटीज इसमें हो जा रहा है। और जब तक इरेगुलरिटीज नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन नहीं अप्लाई होगा, और जब इरेगुलरिटीज होगा किसी दो सरफेस का तो इसका मतलब तभी वो फ्रिक्शन कहलाता है। इसमें देखो कि एक बहुत ही हैवी बॉक्स है, और जब इस हैवी बॉक्स को पुश करेंगे तो क्या ये इजिली मूव होगा? होगा, पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट क्यों होगा? क्योंकि एक तो ये बॉक्स हैवी है, और ऊपर से ये क्या है, ये जो सरफेस है ना, सरफेस के वजह से, यानी फ्लोर क्या है, फ्लोर के ये कांटेक्ट में आ रहा है, तो दो सरफेस हो जा रहा है। तो दो सरफेस दोनों ही रफ है, और रफ होने की वजह से ये काफी डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं। सबसे अच्छा है तरीका समझने का कि ये सपोज आप एक ऑब्जेक्ट है, एक आप बॉल इधर रखे हो, तो ये बॉल क्या है, ये रेस्ट पोजीशन में है, ये मूव नहीं कर रहा है,
और फिर आप इसको मूव कर रहे हो, इसको उठाकर यहाँ फेंक रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये रेस्ट पोजीशन में था और लेकिन अब ये मूव होकर यहाँ पे आया, तो इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है और उस मूव ऑब्जेक्ट को हम लोग और मूव कर रहे हैं। सपोज अगर हम ये झूला का अगर एग्जांपल लें, तो झूला में जब हम लोग झूला झूलते हैं तो क्या हो रहा है कि एक बच्चा अगर झूल रहा है तो आप उसको पीछे से और भी ज्यादा धक्के देकर उसको झुलाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये झूला ऑलरेडी ये मोशन में है, ये मूवमेंट हो रहा है इसमें, और इसी ऑब्जेक्ट को और भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स देकर उसको मूवमेंट कर रहे हैं, यानी मूविंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वही हो रहा है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इन द मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यही है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट रुका है और रुके वाले ऑब्जेक्ट को मूव करना स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसे कहते हैं जो ऑलरेडी मूव कर रहा है और उसे और भी सेम स्पीड के साथ हम मूविंग कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। तो देखो कि जब भी हम लोग मड ट्रैक में चलते हैं कि बहुत ज्यादा कीचड़ वाली जगह में, या फिर अगर फ्लोर मार्बल का हो और वो बहुत ज्यादा भींगा हो, तो उसमें चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप समझ लो कि फ्रिक्शन कितना जरूरी है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक नेल को जब वॉल में फिक्स किया जा रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से ही ये वॉल में फिक्स हो पाता है, वरना ये नहीं हो पाता, ठीक है। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, यानी कि हम कॉपी में लिख नहीं सकते हैं अगर फ्रिक्शन ना हो तो, ठीक है। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो कॉपी होता है, तो कॉपी का जो पेज है ना वो काफी रफ होता है, ठीक है, वो खुरदुरा होता है, और इस वजह से ही हम लोग पेन और पेंसिल से लिख सकते हैं, क्योंकि उसी की वजह से फ्रिक्शन ना हो पाता है और फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है लिखना। जब क्लासरूम में टीचर लिखते हैं चौक से ब्लैक बोर्ड में, तो आप ये भी देखे होंगे कि ब्लैक बोर्ड ना काफी खुरदुरा होता है, ठीक है, वो काफी रफ होता है, और जिस वजह से ही चौक से हम लोग लिख पाते हैं, और क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ना अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, इसमें फ्रिक्शन हो रहा है जिस वजह से हम लोग लिख पा रहे हैं। और अगर नहीं लिख पाए तो आप समझ जाओगे कि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप्ड इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक नहीं रुकेगा जब तक फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो दुनिया में हर एक चीज क्या होता है, चाहे वो जितना भी स्पीड से क्यों ना हो, फ्रिक्शन एट द टाइम वो क्या होता है, अप्लाई होता ही है। तो आप समझ लो कि फ्रिक्शन कितना जरूरी है, ठीक है। तो आपने ये भी देखा होगा कि had there been no friction between the tire of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turning to change the direction of the motion। कि देखो कि अगर टायर, ठीक है, टायर में फ्रिक्शन ना हो तो फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से हम लोग ना उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, ना उसको स्टॉप कर सकते हैं, ना उसको टर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी होता है। तो देखो फ्रिक्शन तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ही, लेकिन फ्रिक्शन के साथ अब हम पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन से कुछ डिसएडवांटेज भी है, कि जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो कि ये जूते में ना थोड़े खरोच आ चुका है, ठीक है। तो ये खरोच भी क्या होता है, फ्रिक्शन के वजह से ही पॉसिबल है। वो इसलिए होता है ना क्योंकि जब हम रोड में चलते हैं, ठीक है, और ये जो जूता है ये क्या हो रहा है, बार बार रोड के साथ रब हो रहा है, और रब होने की वजह से ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और हीट के प्रोड्यूस करने की वजह से ही जूता वो फट जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर हम दो पाम को, मतलब अपने दो हथेली को बहुत रब करें, तो आप देखोगे कि हाथ भी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो यही फंडा अप्लाई होता है मैच स्टिक में। जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो कि मैच स्टिक में क्यों जलता है, कि एक माचिस के तिल्ली को एक रफ सरफेस से के साथ उसे जोर से मारा जा रहा है, और इसके वजह से ही फायर को कैच, मतलब फायर उस पर कैच हो पा रहा है, ठीक है। तो देखो इनफैक्ट कि हम जो मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो मशीन को बहुत ज्यादा यूज करने के बाद उसमें से भी हीट जनरेट होता है, ठीक है, और हीट जनरेट जितना होगा उतना ही एनर्जी वेस्ट होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।